करने जा रहे हैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉड्यूल आपका यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सेल प्रोग्रामिंग का, ठीक है। और आपको पता है आपका एग्जाम डेट कितना 15 जून है। तो चलो हम वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले पार्ट वन में देखेंगे हम इंट्रोडक्शन कंसेप्ट टू ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूनिक्स आर्किटेक्चर। अगर कोई बोले आपसे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है तो आप क्या बोलोगे? ऑपरेटिंग सिस्टम एक मैनेजर या ब्रिज की तरह होता है जो यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक का रास्ता या इंटरफेस बनाता है। अगर कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हार्डवेयर सिर्फ एक लोहे और प्लास्टिक का डब्बा है जो हमारी भाषा नहीं समझ सकता है। दूसरा हम पढ़ेंगे यूनिक्स सिस्टम लेयर आर्किटेक्चर, जिसको हम ओनियन स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। जैसे ओनियन के लेयर होते हैं ना 4, वैसे ही यूनियन सिस्टम लेयर आर्किटेक्चर होते हैं, उसके भी 4 लेयर होते हैं। यूनिक्स को इस तरह डिज़ाइन किया गया है जिसमें सिक्योरिटी और एफिशिएंसी टॉप पर है, ठीक है। सिक्योरिटी का मतलब सुरक्षा हो गया और एफिशिएंसी का मतलब हो गया स्पीड। यूनिक्स को इस तरह डिज़ाइन किया गया है जो कि जिसमें आपका जो सिक्योरिटी है और जो आपका एफिशिएंसी उसको टॉप पर रखना है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर प्याज की तरह होता है, प्याज की तरह कॉन्सेंट्रिक पैटर्न मतलब लेयर में होता है, ठीक है। पहले लेयर का नाम होता है हार्डवेयर जो कि सबसे अंदर का लेयर होता है, ठीक है। उसे क्या बोलते हो? सबका सबसे अंदर का लेयर होता है। देखो अगर कोई पूछे बताओ यूनिक्स सिस्टम में कौन सा लेयर सबसे अंदर होता है तो क्या बोलोगे आप? हार्डवेयर होता है, ठीक है। इसमें कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स होते हैं, जैसे आपका सीपीयू आ गया, रैम आ गया या हार्ड डिस्क आ गया, प्रिंटर आ गया, मॉनिटर आ गया। ये सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझते हैं 0 और 1, ठीक है। दूसरा लेयर होता है कर्नल। ये यूनिक्स का सबसे ज़रूरी कोर सॉफ्टवेयर है जो सीधे हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है। जो आपका ये जो लेयर है कर्नल, वो किससे बात करता है? हार्डवेयर से बात करता है, ठीक है। यूजर इसे डायरेक्टली बदल या छू नहीं सकता, ठीक है। यूजर इसे डायरेक्टली बदल कर या छू नहीं सकता, ठीक है। मुख्य काम क्या होता है इसका? प्रोसेस मैनेजमेंट करना, मेमोरी मैनेजमेंट करना, डिवाइस मैनेजमेंट करना और सिक्योरिटी, ठीक है। हम चलते हैं लेयर 3 पे, जिसको बोलते हैं हम सेल। सेल का काम क्या होता है बताते हैं। देखो ये यूजर और कर्नल के बीच का मीडिएटर है, मतलब ये किससे बात करेगा? सेल से बात करेगा। जब टर्मिनल पर कोई भी कमांड टाइप करते हो, जैसे कि एचकट आपने टाइप कर दिया, सेल उसे पढ़ता है, चेक करता है और सिस्टम कॉल के थ्रू कर्नल के पास भेज देता है, ठीक है। और आपको पता है, ठीक है, पॉपुलर जो आपका पॉपुलर सेल है, जो सेल किसके पास भेजेगा? कर्नल के पास। और कर्नल किसके पास भेजेगा? हार्डवेयर के पास, ठीक है। जो आपका पॉपुलर सेल है जिसका नाम है बेस, बोरिन अगेन, एसएच बोरिन, सी सेल, केस कौन सेल, इसका नाम याद कर सकते हो। अगर आप पूछे पॉपुलर सेल के नाम बताओ, बेस, एसएच, सीएसएच और केएसएच, ठीक है। हम लेयर 4 पे बढ़ते हैं, इसको बोलते हैं हम एप्लीकेशन यूटिलिटी, जो कि हम है, ठीक है, सबसे बाहर के लेयर। तो 4 लेयर होते हैं। पहले लेयर का नाम है हार्डवेयर, दूसरे लेयर का नाम है सेल, मतलब दूसरे लेयर का नाम है कर्नल, तीसरे लेयर का नाम है सेल, चौथे लेयर का नाम है एप्लीकेशन या यूटिलिटीज, ठीक है। ये वो एनवायरनमेंट है जहाँ यूजर काम करता है। इसमें यूनिक्स कमांड जैसे इज, ग्रैप, कैट, टेक्स्ट एडिटर में जैसे VI, इमैक्स और कंपाइल, GCC आते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं यूनिक्स फाइल सिस्टम और इनोड स्ट्रक्चर को समझते हैं। देखो यूनिक्स फाइल सिस्टम एक इनोटेड ट्री स्ट्रक्चर है, मतलब उल्टे पेड़ की तरह होता है। यूनिक्स का सबसे बड़ा नियम है कि एवरीथिंग इज ए फाइल, यहाँ तक कि प्रिंटर और कीबोर्ड भी किसकी तरह ट्रीट होते हैं? फाइल की तरह ही ट्रीट होते हैं। इसका डिज़ाइन एक उल्टे पेड़ की तरह होता है जिसमें सबसे पहले क्या होगा? रूट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आ गया? रूट पूरे फाइल सिस्टम का मेन हेडर होता है। उसके बाद आएगा स्लैश बिन, इस एसेंशियल यूजर कमांड की बाइनरी एग्जीक्यूटेबल फाइल इज CP, ठीक है। उसके बाद आएगा DAB, हार्डवेयर डिवाइस फाइल, ETC मतलब सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की कन्फिगरेशन फाइल और यूजर पासवर्ड, होम यूजर का पर्सनल स्टोरेज एरिया जैसे होम, ठीक है। अब देखो इनोड के बारे में पढ़ते हैं। यूनिक्स में जब भी कोई फाइल बनती है तो उसका एक इनोड नंबर होता है। यूनिक्स में जब भी आप कोई फाइल बनाओगे तो उसका क्या होगा? उसके पास इनोड नंबर होगा, ठीक है। इनोड नंबर मिल जाता है। इनोड एक लॉजिकल डाटा स्ट्रक्चर या टेबल होता है जो फाइल के डेटा के बारे में जानकारी स्टोर, जो फाइल के डेटा जो इनोड क्या करेगा? फाइल के जो डेटा है उसके बारे में जानकारी को स्टोर करता है। क्रिटिकल पॉइंट जो आपका इंपॉर्टेंट एग्जाम से रिलेटेड, इनोड के अंदर कभी भी फाइल का नाम स्टोर नहीं होता, फाइल नाम डायरेक्टरी में होता है जो सिर्फ इनोड नंबर को पॉइंट करता है। इनोड टेबल में क्या होता है? देखो इनोड टेबल में होगा फाइल का साइज बाइट्स में, फाइल परमिशन, रीड, राइट, एग्जीक्यूट, RWX, ओनर ID और ग्रुप ID होगा, टाइम स्टैम्प होगा, डाटा ब्लॉक, प्रिंटर। टाइम स्टैम्प में क्या? क्रिएशन, मॉडिफिकेशन और लास्ट एक्सेस टाइम। डाटा ब्लॉक पॉइंटर में क्या होगा? डिस्क पर असली डाटा कहाँ है उसका एड्रेस, ठीक है। पार्ट 3 पे चलते हैं हम, प्रोसेस एंड बेसिक सिस्टम कॉल्स। देखो प्रोसेस कंसेप्ट क्या है? डेफिनेशन, ए प्रोग्राम इन एजुकेशन, जो प्रोग्राम जो हम रन करें उसे क्या बोलते हैं? प्रोसेस। जब भी कोई कोड या प्रोग्राम एक्टिव होकर रैम में चला रहा होता है उसे हम प्रोसेस कहते हैं। हर प्रोसेस की एक यूनिक
आईडी मतलब यूनिक पीआईडी होती है, मतलब प्रोसेस आईडी होती है। प्रोसेस जीरो का मतलब होता है बूट होते ही सबसे पहले प्रोसेस बनता है, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस जीरो इसको फोर्क करता है, ये बाकी सारे यूजर प्रोसेस का बाप मतलब एंस्टर होता है, मतलब इसी से होता है। वो पढ़ते हैं बेसिक सिस्टम कॉल्स। सिस्टम कॉल एक रास्ता है जिसके जरिए यूजर प्रोग्राम कर्नल से हार्डवेयर रिसोर्सेज मैनेज के लिए रिक्वेस्ट करता है। जैसे फोर्क एक चल रहे प्रोसेस के एग्जैक्ट डुप्लीकेट या चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करता है। एग्जीक्यूट या पुराने प्रोसेस को इमेज कोड को नए प्रोग्राम से रिप्लेस करके एग्जीक्यूट करता है। वेट का मतलब क्या था, पेरेंट प्रोसेस को चाइल्ड प्रोसेस के ख़त्म होने तक रोकता है। एग्जिट का मतलब क्या, चल रहे प्रोसेस को टर्मिनेट कर देता है, मतलब खत्म कर देता है। ओपन रीड राइट क्लोज फाइल्स मैनेजमेंट के सिस्टम कॉल से, ठीक है। अब आपने ये मॉड्यूल 1 आपका समाप्त हो गया, जो कि बहुत ही ईजी था। इसमें हमने तो क्या पढ़ा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम को बताया मैनेजर होता है जो उसके हार्डवेयर और उस कंप्यूटर के बीच में काम करता है। यूनिक सिस्टम लेयर आर्किटेक्चर कितने होते हैं, 4 होते हैं। पहला होता है हार्डवेयर, दूसरा होता है कर्नल, तीसरा होता है सेल, चौथा होता है एप्लीकेशन। और हार्डवेयर का मतलब जिसमें सीपीयू रैम हार्ड डिस्क आके उसको हार्डवेयर बोलते हैं। ये हमारी बातों को नहीं समझ सकता है कि सिर्फ किसको समझता है, 0 और 1 को समझता है। कर्नल का मतलब जो यूनिक्स का दिल और दिमाग होता है, ये यूनिक्स का सबसे ज़रूरी कोर और जो सीधे हार्डवेयर से इंटरेक्ट, जो आपका कर्नल है वो किससे इंटरेक्ट करता है, हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है। यूजर इसे डायरेक्टली बदल या छू नहीं सकता, यूजर इसे क्या करता है, डायरेक्टली बदल या छू नहीं सकता, ठीक है। मुख्य काम क्या होता है इसका, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, रैम एलोकेशन, डिवाइस मैनेजमेंट, सिक्योरिटी जैसे काम होता है। सेल ये यूजर और कर्नल के बीच का मेडिएटर होता है। जब आप टर्मिनल पर कोई भी कमांड टाइप करते हो तो सेल उसे पढ़ता है और किसके पास भेज देता है, कर्नल के पास भेज देता है। पॉपुलर सेल आपका ये रहा। अब लेयर 4 में एप्लीकेशन यूटिलिटी सबसे बाहर जो हम जैसे जहाँ पर यूज़र काम करता है, इसमें यूनिक्स कमांड जैसे कि इज ग्रैब कैट वी मैक्स ये सब आते हैं, ठीक है। पार्ट तुमने पढ़ा कि जो आपका यूनिक्स फाइल सिस्टम होता है कि यूनिट, ठीक है, सबसे पहले रूट होगा, उसके बाद क्या आएगा आपका जो भी, उसके बाद डायरेक्टरी आता है स्लैश रूट स्लैश बीन, ये किसके लिए हो जाता है, बाइनरी एग्जीक्यूटिव के लिए। ये किसके लिए होता है, डिस्क टर्मिनल के लिए। एटीसी किसके लिए होता है, सिस्टम एडमिशन, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल और यूजर पासवर्ड के लिए। ये इस यूजर का पर्सनल स्टोरेज एरिया के लिए यूज होता है। आपको इनोड पता चल गया, एक नंबर होता है, जब भी आप कोई फाइल बनाओगे तो उसको आपको इनोड नंबर मिलेगा, ठीक है। और आपको पता है इनोड एक लॉजिकल डाटा स्ट्रक्चर है जो कि डाटा के बारे में जानकारी को स्टोर करता है। इनोड के अंदर कई फाइल का नाम हम स्टोर नहीं कर सकते। फाइल नाम डायरेक्टरी में होता है जो सिर्फ इनोड नंबर को पॉइंट करता है, ठीक है। इनोड टेबल में क्या होता है, फाइल साइज हो गया आपका, फाइल परमिशन हो गया, ओनर आईडी हो गया, ग्रुप आईडी हो गया, टाइम स्टैम्प हो गया, डाटा ब्लॉक हो गया। अब हम पढ़ते हैं प्रोसेस एंड बेसिक सिस्टम को, जो कि जरूरी है। प्रोसेस कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब आप किसी प्रोग्राम को रन करते हो उसे बोलते हैं प्रोसेस। और प्रोसेस जीरो मतलब जो बूट होता ही बन जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रोसेस जीरो। प्रोसेस 1 जो प्रोसेस जीरो से बनता है, ठीक है, ये बाकी सारे को जन्म देता है, मतलब प्रोसेस जीरो क्या हो गया, इसका फादर हो गया। बेसिक सिस्टम कॉल्स क्या हो गया, सिस्टम कॉल एक रास्ता है जिसके जरिए यूजर प्रोग्राम कर्नल से हार्डवेयर रिसोर्स मैनेजर के लिए रिक्वेस्ट करता है। 4 एक चल रहा प्रोसेस के एग्जैक्ट डुप्लीकेट होता है, ठीक है। एग्जैक्ट मतलब पुराने प्रोसेस को नया प्रोग्राम से रिप्लेस करके एग्जीक्यूट करना। वेट का मतलब क्या, पेरेंट प्रोसेस को चाइल्ड प्रोसेस के खत्म होने तक रोकता है। एग्जिट मतलब चल रहे प्रोसेस को खत्म कर देता है। एग्जिट का मतलब खत्म होगा ओपन डेटा फाइल मैनेजमेंट की सिस्टम कॉल से, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, यूनिक्स आर्किटेक्चर को लेयर्ड आर्किटेक्चर या ओनियन स्ट्रक्चर क्यों कहते हैं। यूनिक्स को ओनियन स्ट्रक्चर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ एक अंदर एक कॉन्स्टेंट लेयर से बना है। पहले हार्डवेयर आएगा, उसके बाद कर्नल आएगा, उसके बाद सेल आएगा, उसके बाद एप्लीकेशन आएगा। इसका मुख्य उद्देश्य सिस्टम को सिक्योर बनाना, मतलब सुरक्षित बनाना है, ताकि बाहर का यूजर बिना परमिशन के सबसे अंदर के कोर हार्डवेयर को नुकसान ना पहुँचा सके, इसलिए, ठीक है। दूसरा है क्वेश्चन आपका, कर्नल क्या है और इसके 2 मुख्य काम बताइए। तो कर्नल एक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे बड़ा कोर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो डायरेक्टली हार्डवेयर से बात करता है। इसके 2 मुख्य काम, प्रोसेस मैनेजमेंट और मेमोरी मैनेजमेंट और डिवाइस मैनेजमेंट बोल सकते हो आप लोग। सेल को कमांड इंटरप्रेटर क्यों कहा जाता है। सेल यूजर द्वारा टाइप किए गए इंग्लिश लाइक कमांड जैसे CD MKDR को रीड करता है, उनका मतलब समझता है और उन्हें कर्नल के समझने लायक टेक्निकल सिस्टम कोड में बदलकर पास करता है, जिसके लिए इसे कमांड इंटरप्रेटर कहते हैं। समझने लायक छोड़कर, ठीक है। अगर सही हो तो किसको भेजेगा, सेल कर्नल को भेजेगा, ठीक है। बेस और CS क्या है, आपको पता है पॉपुलर हुआ है। बेस आज के समय का सबसे स्टैंडर्ड और एडवांस सेल है जो प्रोग्रामिंग और हिस्ट्री ऑप्शन के लिए बेस्ट है, जबकि CHS सिंटेक्स C लैंग्वेज से मिलता जुलता है और इसे C प्रोग्राम ज़्यादा पसंद करते हैं। यूनिक्स फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर में स्लैश का मतलब क्या होता है। यूनिक्स फाइल सिस्टम में स्लैश का मतलब रूट डायरेक्टरी कहा जाता है। ये पूरे हायरार्किकल स्ट्रक्चर का सबसे टॉप लेवल हेड होता है, जहाँ से बाकी सारे डायरेक्टरी जैसे बिन ETC DAB होम शुरू होती है, ठीक है।
अगला चलते हैं हम, क्या इनोड टेबल के अंदर फाइल का नेम स्टोर होता है? नहीं, इनोड टेबल के अंदर फाइल का नेम स्टोर नहीं होता। मैंने आपको बताया था फाइल का नेम हमेशा डायरेक्टरी फाइल के अंदर ही होता है, जो सिर्फ उस फाइल के इनोड नंबर को मैप करता है, मैप करती है। इनोड में सिर्फ फाइल के मेटा डेटा, फाइल परमिशन साइज फॉलोन ऑनर होता है, ठीक है। इनोड में मौजूद डाटा ब्लॉक पॉइंटर का क्या काम है? तो डाटा ब्लॉक पॉइंटर इनोड के अंदर स्टोर एड्रेस होते हैं जो बताते हैं कि हार्ड डिस्क के किस फिजिकल सेक्टर ब्लॉक पर फाइल की असली रिटर्न टेक्स्ट या डाटा स्टोर किया गया है, ठीक है। टेक्निकल टर्म्स में प्रोसेस या प्रोग्राम में क्या अंतर है? तो प्रोग्राम का मतलब हो गया एक कोड होता है जो हार्ड डिस्क पर फाइल के रूप में सेव्ड रहता है, और जब उसी प्रोग्राम को रन किया जाता है तो वो रैम में एक्टिव हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोसेस कहते हैं। फोर्क सिस्टम कॉल का उपयोग है। तो फोर्क सिस्टम कॉल का क्यों उपयोग है? तो फोर्क सिस्टम कॉल का उपयोग यह है कि यूनिक्स में एक नया चाइल्ड प्रोसेस बनाने के लिए किया जाता है। ये चल रहे पेरेंट प्रोसेस का एग्जैक्ट क्लोन मतलब डुप्लीकेट कॉपी तैयार करता है, जिसके पास अपना अलग PID होता है। क्वेश्चन नंबर 10, सिस्टम कॉल क्या होते हैं? और दो ध्यान दीजिए। सिस्टम कॉल यूजर स्पेस एप्लीकेशन और कोर कर्नल के बीच का एक इंटरफेस सॉफ्टवेयर है। जब किसी नॉर्मल प्रोग्राम को हार्डवेयर रिसोर्स डिस्क स्पेस मॉनिटर प्रिंट चाहिए होता है तो कर्नल के दरवाजे पर सिस्टम कॉल को भेजता है, उदाहरण ओपन फॉर्क, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। टाटा बाय।